तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह बटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 12th में जो हमारा ऑलरेडी टॉपिक चल रहा था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, राइट। उसी के नेक्स्ट लेक्चर में हमारे हमने गुडविल तक सब देख लिया है कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होती है, किस तरीके से उसका कैलकुलेशन होता है, सब कुछ देख लिया, राइट। अब जब भी एडमिशन होता है ना पार्टनर का, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। जब भी पार्टनर आता है फॉर्म में, ठीक है, तो हमें ये मेक श्योर करना होता है कि भाई जितनी भी असेट्स और जितनी भी लाइबिलिटी पार्टनर मतलब जो बैलेंस शीट में शो हो रही है, दैट शुड बी अप टू डेट, राइट। तो वो अप टू डेट होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो अकॉर्डिंगली वो रिवैल्यू होके बढ़े। अगर किसी लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो अकॉर्डिंगली वो रीअसेस होके कम हो जाए, राइट। तो उसको एक्सेस करना होता है। जब भी आप एडमिट करते हो किसी पार्टनर को, तो आपको जितनी भी एसेट्स है उसको रिवैल्यू करना होता है, यानी जो करेक्ट वैल्यू है उसकी वो दिखानी होती है बैलेंस शीट में, राइट। जो भी लाइबिलिटीज होती है उसको रीअसेस करना होता है, जो भी करेक्ट वैल्यू लाइबिलिटी की है उसको दिखाना होता है, ताकि आगे जाके ऐसा ना हो कि ओल्ड पार्टनर का कोई मार्जिन था, कोई प्रॉफिट था, वो न्यू में बढ़ जाए गलती से, राइट। या ओल्ड पार्टनर ऐसा कोई लॉस था जो ओल्ड पार्टनर को ही बियर करना था, वो उसमें भागीदारी अपनी जो है न्यू पार्टनर की हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम पर्टिकुलरली बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। तो हमें रीवैल्यू करना होता है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। आई शेयर माई बोर्ड विद यू, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट, राइट। तो थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं रिवैल्यूएशन के ऊपर, ठीक है। तो देखो रिवैल्यूएशन मतलब क्या है, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझो पहले। कॉन्टेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है रिवैल्यूएशन का, देखो। रिवैल्यूएशन का कॉन्टेक्स्ट ये कहता है कि जब भी पार्टनर एडमिट हो रहा है, ठीक है, जब भी आपका न्यू पार्टनर जो है एडमिट हो रहा है फर्म के भीतर, कोई भी नया पार्टनर क्या हुआ, एडमिट हुआ, ठीक है। जिस दिन द डेट, जब भी डेट आ रही है कि इस डेट में वो एडमिट हो रहा है, मान लो ए बी पार्टनर है, अगर सी एडमिट हो रहा है, ठीक है, तो मेरे को ये इंश्योर करना है कि भाई मेरी जो बैलेंस शीट है, ठीक है, मेरी जो बैलेंस शीट के भीतर जितनी भी असेट्स लाइन दिख रही है, जितनी भी असेट्स लाइन दिख रही है, या जितनी भी लाइबिलिटी मेरी दिख रही है, राइट, दैट शुड बी अप टू डेट। अप टू डेट का मतलब क्या होना चाहिए, उसकी जो करेक्ट वैल्यू है दैट शुड बी शोन हियर, ठीक है। अब चाहे एसेट्स की वैल्यू कम होगी हो तो कम करके दिखाओ, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है तो बढ़ के दिखाओ अकॉर्डिंगली, राइट। तो इसके लिए हमारा क्या होता है, रिवैल्यूएशन की बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। हम क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं अपनी जितनी भी एसेट्स है उसको, राइट, और रीअसेस करेंगे अपनी जितनी भी लाइबिलिटी है उसको, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है, आपको सिंपल सा लॉजिक समझो कि अगर मैं बैलेंस शीट के भीतर हूं, मुझे पता चल रहा है भाई कोई एसेट्स मेरी बढ़ गई है, मतलब जो भी पहले उसका अमाउंट था या कॉस्ट था, वट एवर इट इज, वो इंक्रीज हो गया, राइट। तो मैं अपनी जो बैलेंस शीट है उसमें उसको इंक्रीज वे में दिखाऊंगा। ऐसे ही अगर मुझे कोई डिक्रीज होती हुई दिख रही है एसेट, तो मैं उसे डिक्रीज में दिखाऊंगा, राइट। अब इसके लिए किस रिस्पेक्ट में मैं करूंगा ये चीज, मान लो मेरी असेट्स कोई बढ़ रही है, तो मुझे पता है भाई असेट्स बढ़ रही है, तो मैं क्या करूंगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट। बट इन विच रिस्पेक्ट, मैं इसको किस रिस्पेक्ट में करूंगा, मुझे पता है एसेट्स बढ़ रही है तो मैं डेबिट करूंगा, ठीक है। मुझे पता है लाइबिलिटी अगर मेरी बढ़ रही है तो मैं लाइबिलिटी को, अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, लेकिन किस रिस्पेक्ट में करूंगा ये बात होती है। तो उसके लिए हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जब भी मेरी कोई एसेट्स बढ़ेगी तो मैं एसेट्स अकाउंट डेबिट तो कर दूंगा, लेकिन टू में क्या ले जाऊंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। लाइबिलिटी मेरी अगर मान लो लाइबिलिटी मेरी कम हो रही है तो मैं उसे डेबिट करूंगा, तो रिस्पेक्ट में किसके, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर लाइबिलिटी वहीं मेरी बढ़ रही है, मान लो कोई मेरी लाइबिलिटी है वो बढ़ रही है, तो टू लाइबिलिटी जब मैं यहां पे बढ़ाऊंगा, क्रेडिट साइड में ले जाऊंगा, तो यहां रीवैल्यूएशन अकाउंट के रिस्पेक्ट में इसको करूंगा, ठीक है। तो जितनी भी आप बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, जो बुक वैल्यू उसके एडजस्ट कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, दैट इज डूइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात कर लेते हैं, है क्या ये। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। जब हम व्हेन वी आर सेइंग नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट का नेचर आपको पता है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, जो भी लॉसेस होते हैं, वो आपके डेबिट होते हैं। जितनी भी आपकी इनकम होती है या गेन्स होती है वो आपकी क्रेडिट होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आपको समझ में आ रही है। तो वही नॉमिनल नेचर यहां पे फॉलो होता है, ठीक है जी। अगर मान लो मेरी कोई असेट्स मान लो मुझे पता लग रही है उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो मैं क्या करूंगा, एंट्री असेट्स डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। असेट्स का बढ़ना मेरे लिए क्या है, फायदा है, तो रीवैल्यूएशन का क्या कर रहा हूं मैं, इसको क्रेडिट कर रहा हूं। तो मैंने क्या बोला, इनकम एंड गेन को क्या करूंगा, क्रेडिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ऐसे ही मान लो कोई भी मेरी लाइबिलिटी है, अगर मेरी लाइबिलिटी कोई थी पहले, अब वो लाइबिलिटी कम हो रही है, तो लाइबिलिटी अगर कम हो रही है तो मेरे को फायदा है या मेरे को नुकसान है। लाइबिलिटी का कम होना बिजनेस के लिए फायदा है या बिजनेस के लिए नुकसान है। ऑब्वियसली बिजनेस के लिए फायदा है। तो लाइबिलिटी अगर मेरी कोई कम हो रही है, तो वो भी किस रिस्पेक्ट में होगी, री वैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में, बिकॉज मुझे
फायदा हो रहा है, मुझे इनकम हो रही है या मुझे गेन हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर वहीं पे मान लो लाइबिलिटी मेरी बढ़ रही है, पहले कुछ अमाउंट की लाइबिलिटी थी, अब मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो मेरे लिए लॉस है एज अ बिजनेस या मेरे लिए फायदा है? ऑब्वियसली मेरे लिए लॉस है। तो मैं क्या करूंगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी लाइबिलिटी है रिस्पेक्टिव वो आ जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई अनरिकॉर्डेड एसेट थी, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट थी, मैंने एसेट्स रिकॉर्ड ही नहीं करी, मान लो कोई इन्वेस्टमेंट थी मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करी, अब इन्वेस्टमेंट मुझे पता लग गई, तो मेरे लिए फायदा है या नुकसान? ऑब्वियसली मेरे लिए फायदा है। तो मैं क्या करूंगा? इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब मान लो कोई ऐसे क्रेडिटर थे, मान लो आउटस्टैंडिंग कोई बिल पेंडिंग था, वो अभी बैलेंस शीट में शो ही नहीं हो रहा था, तो एकदम से आ गया, तो मेरी लाइबिलिटी क्या हुई उससे? मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई। तो बढ़ गई तो मेरे लिए क्या है? लॉस। तो रीवैल्यूएशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग जो भी एक्सपेंस है वो वहां पे मेंशन कर देंगे। मोटे मोटे तौर पे समझ आएगी एंट्री क्या होती है रिवैल्यूएशन की, ठीक है? थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ में आया? नॉमिनल नेचर फॉलो होता है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस है, जितने भी लॉसेस है वो डेबिट में चले जाते हैं, जितने भी इनकम है गेन्स है वो क्रेडिट में चले जाती है, सीधे सीधे, ठीक है? यहां तक क्लियर हुआ क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है? अब ये जो भी हमने कहानी करी है एंट्री के थ्रू, इसी को आप जब ये जनरल कर लिया आपने, इसी की यहां पे पोस्टिंग कर लेते हो आप लेजर की। अब लेजर में क्या होता है, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो एक आपकी यहां पे डेबिट साइड आएगी, एक आपकी क्रेडिट साइड आएगी, ठीक है? सारे नुकसान, जितने भी नुकसान होंगे वो यहां आ जाएंगे, जितने भी फायदे होंगे वो यहां आ जाएंगे। अब एंड में आप देखोगे, अगर इसकी ये साइड ज्यादा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स की कैपिटल में, उनके ओल्ड रेशो में। और बटेगा किसको? ओल्ड पार्टनर को इन देयर ओल्ड रेशो। अगर ये साइड ज्यादा आ जाएगी, डेबिट साइड, तो ये जो लॉस होगा ये भी ओल्ड पार्टनर को इन देयर ओल्ड रेशो में बटेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो भी रिवैल्यूएशन का इफेक्ट आएगा वो ओल्ड पार्टनर में ही आएगा, उनके ओल्ड रेशो में ही आएगा। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे? तो ये भी हमें अभी तक हमने जो चर्चा करी है रिवैल्यूएशन की, एक मोटे मोटे तौर पे हमें चर्चा समझ में आई है कि भैया जब भी रिवैल्यूएशन की मैं बात कर रहा हूं तो रिवैल्यूएशन का मतलब है कि अगर मेरी कोई एसेट्स बढ़ रही है तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू में देख रहा हूँ, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू में देख रहा हूँ, मेरे लिए फायदा है, ठीक है? मेरे लिए फायदा है तो ऑब्वियस सी बात है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू किस रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ? रिवैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में, वो कर दिया। अगर मेरे लिए ऐसे ही मेरे को कोई नुकसान हो रहा है पर्टिकुलरली, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी नुकसान हो रहा है पर्टिकुलरली वो हम मेंशन कर देंगे, ठीक है जी? आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है मोटे मोटे तौर पे? आ जाओ नीचे आ जाओ, जहां पे हमने अब यहां पे बात करते हैं शुरू, ठीक है? तो यहां पे हमने बात करी, रीवैल्यू कर रहे हो एसेट्स को, रीअसेस कर रहे हो किसको? लाइबिलिटी को, ठीक है? आपको ये देखना है कि भैया एसेट्स की जो करंट वैल्यू है, जो बुक में मेंशन थी वो तो थी, अब करंट वैल्यू, मान लो कोई एसेट थी, ठीक है? कोई आपने मान लो फर्नीचर था आपका, ठीक है? अब फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लग के उसकी वैल्यू मान लो कम हो गई है, ठीक है? तो आप कम पे दिखाओगे ना, जो खरीदी थी उसी पे थोड़ी दिखाते रहोगे। ऐसी लाइबिलिटी है, कुछ लाइबिलिटी ऐसी थी जो पे ऑफ करनी ही नहीं है, जो माफ हो गई है, तो उस केस में क्या होगा? ये मेरा फायदा है तो उसके अकॉर्डिंग उसको अपडेट करके दिखा दूंगा। तो वही चर्चा हमें यहाँ करनी है, क्वेश्चन के थ्रू समझो, आप क्वेश्चन करते हैं इसका डायरेक्टली, ठीक है? देन यू विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, ठीक है? धीरे धीरे करा रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आएगा आपको एक एक चीज। देखो, आरव और कबीर ए और के पार्टनर है, ठीक है? प्रॉफिट शेयरिंग ए और के का 3-2 है। अप्रैल 1 को एडमिट करते हैं जेड को, जेड को एडमिट कर रहे हैं ए के जी, ठीक है? ऑन दैट डेट द पार्टनर एग्री करते हैं, भैया रिवैल्यू कर लो एसेट्स को, रीअसेस कर लो अपनी लाइबिलिटी को, जो भी फॉलोइंग एडजस्टमेंट दिए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है? एक एक एडजस्टमेंट देखना, एक एक एडजस्टमेंट को समझना, देन वी विल प्रोसीड विद द सेम, ठीक है? हमें अभी तक ये समझ में आया कि भाई ए के पार्टनर है, 3-2 का रेशियो है, और जेड एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप में, वो कहता है कि भाई रिवैल्यू कर लो अपनी एसेट्स को और रीअसेस कर लो लाइबिलिटी को। हमें उस रिस्पेक्ट में जो भी ये कहानी दी गई है, जितनी भी 4 कहानी है, इसके रिस्पेक्ट में जर्नल एंट्री पास करनी है, कैलकुलेट करना है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो कि ओल्ड पार्टनर को जाएगा 3-2 रेशो में, ठीक है? अब देखो, कहते जी प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू है ₹1,00,000, जो कि एप्रिशिएट होगी 10% से, मतलब प्लांट एंड मशीनरी कितनी थी? प्लांट प्लांट एंड मशीनरी ₹1,00,000 की थी, ये 10% से बढ़ गई है। 10% से बढ़ने का मतलब क्या है? 10,000 से ये बढ़ गई है, ठीक है? ये इंक्रीज हो गई है। अब इंक्रीज हुई है तो मेरा फायदा है, अब मैं क्या एंट्री करूंगा इसकी? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, किसके रिस्पेक्ट में? रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से? 10,000 से। अब यहां पे ना साथ के साथ आपको यहां पे मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना चलता हूं, ठीक है? तो आपको एक क्लियरिटी होगी हो क्या रहा है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो एंट्री करी है मैंने, क्या करी है? प्लांट एंड मशीनरी टू रिवैल्यूएशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेरा फायदा हो रहा है, तो फायदा फायदा मैं कहाँ लिख दूं? क्रेडिट में, कैसे? बाय प्लांट एंड मशीनरी 10,000। समझ में आ रही है बात यहां तक? अगली लाइन पढ़ो क्या कह रहा है। कहता है जी स्टॉक है हमारे पास, बुक वैल्यू उसकी 40,000 है, इट वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड हो रखा है
4,000 से। स्टॉक हमने देखा कि जो 40,000 लिखा हुआ है वो ओवर वैल्यूड है, राइट, यानी वो ओवर वैल्यूड है। एक्चुअल में इसकी वैल्यू है कितनी? एक्चुअल में इसकी वैल्यू 36,000 है ओनली। तो स्टॉक मेरा कम हो गया, तो स्टॉक कम हो गया तो मेरे को लॉस हो गया। तो किस रिस्पेक्ट में जाएगा लॉस? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, कितने से? 4,000 से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये मेरा लॉस है। तो यहां पे जब मैं आऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो अगर मेरा लॉस हो रहा है तो किस रिस्पेक्ट में, कितने से कम हो रहा है मेरा स्टॉक? वो 4,000 से कम हो रहा है। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? आगे बढ़ो, अगली लाइन क्या हो रही है। ठीक है, एंट्री करो, लेजर की पोस्टिंग करो, उसके बाद फाइनल रिजल्ट जो भी है वो निकाल लो। कहता है जी प्रोविजन है डाउटफुल डेप्ट का क्रिएटेड एट 5%। कोई डेटर थे हमारे 60,000 के, उसमें 5% का प्रोविजन बनाना पड़ गया। तो मेरे लिए क्या है? मेरे लिए लॉस है ना भैया, मेरे डेटर 5% से कम हो गए। तो 60,000 की मेरी डेटर थी, ठीक है, इसमें 5% का प्रोविजन बनाना पड़ गया मेरे को। कितना पड़ेगा? 10%, 6,000, 5, 3,000। ठीक है, ये 3,000 से मेरे डेटर क्या हो गए? कम हो गए प्रोविजन बनने की वजह से। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेटर, जो भी है मेरे लिए। क्या है ये? मेरे लिए फायदा थोड़ी है, मेरे लिए तो नुकसान ही दे रहा है ना, ये डेटर मेरे कम कर रहा है 3,000 पे। तो यहाँ पे 3,000 जब आप लिखोगे, तो यहाँ पे आप लिख दोगे कितने से लॉस हो रहा है? 3,000 से। किस रिस्पेक्ट में? डेटर के रिस्पेक्ट में। तो डेटर मेरे कितने से कम हो रहे हैं? 3,000 से। इसको आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी लिख सकते हो। ठीक है जी, ये समझ में आई तीन कहानी। आगे अगली बात क्या कहता है? कहता है एक अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग मिल गया इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000 रुपए का, नीड टू बॉट इनटू द बुक्स। मतलब 2,000 का एक इलेक्ट्रिसिटी बिल था जो हमने बुक्स में पहले नहीं लिखा था, लेकिन अब हमें लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो मेरा क्या हो गया? नुकसान। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितने का था? 2,000 का। ठीक है जी, 2,000 का ही है ना? दो क्या तीन का है? 2,000 का। ठीक है, तो यहां पे मेरे को फिर से कितने का फटका लग गया? 2,000 का। तो टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000। कितना आ रहा है इसका टोटल? 7,000, 9,000। इसका टोटल कितना है? 10,000। तो करीबन करीबन यहां पे मेरे को जो मुनाफा हो रहा है बैलेंसिंग फिगर में, वो 1,000 रुपए का हो रहा है। ठीक है, ये 1,000 रुपए किस में बढ़ जाएंगे? ये रिवैल्यूएशन के, ये ए और के जो ओल्ड पार्टनर है, 3-2 रेशियो जो उनका है उसमें बढ़ जाएंगे। ए में और के में। 3-2 का मतलब क्या है? 3-2 का मतलब है ये 1,000 इस तरीके से बटेगा कि 3/5, 200, 600 इसको मिल जाएगा, 400 इसको मिल जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है क्या हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे मैं जनरल एंट्री पास करी, यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो भी आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है और लॉसेस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है वो समझाया आपको। ठीक है, एक एक एंट्री पढ़ो, उसको समझो, उसका इंपैक्ट क्या आ रहा है। ठीक है, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, मुझे फायदा है एज अ फर्म या मुझे नुकसान है। अगर मान लो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा हो रहा है तो फायदा हो रहा है, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो ओल्ड पार्टनर में अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी। ठीक है, इसकी एंट्री क्या करोगे आप? इसकी एंट्री क्या करोगे? जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, यहां पे जब आओगे तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट जो भी आ रहा है यहाँ पे, पार्टनर्स की जो कैपिटल है, कितनी कैपिटल है पार्टनर की? करीबन करीबन कुछ आ रही थी ना पार्टनर की कैपिटल। इसका क्रेडिट बैलेंस है, बट मैं ट्रांसफर के वक्त ये एंट्री कर रहा हूँ। जो भी ए है या बी है, तो पार्टनर की कैपिटल इसके थ्रू बढ़ जाएगी। कितने अमाउंट से? जो भी इनका अमाउंट आ रहा है 600 और 400। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे? तो ये आपका रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट जो है, जो हमने डिस्कस किया है। ठीक है, समझ में आ गई? आगे बढ़ो आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो जी, ये क्वेश्चन ना, ऐसे क्वेश्चन जो मैंने ये दे रखे, मैंने जानबूझ के दिया है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया होगा, एक एक नंबर में, दो दो नंबर में, इस तरीके से पूछा जाते हैं क्वेश्चन। तो एक बैलेंस शीट है, शो कर रही है क्रेडिटर का बैलेंस 50,000। एट द टाइम ऑफ न्यू एडमिशन 1 जून 2026 में डिस्कवर हुआ कि क्रेडिटर 5,000 ऐसे हैं नॉट लाइकली टू क्लेम देयर मनी। मतलब ध्यान से सुनो, 50,000 के क्रेडिटर थे। क्रेडिटर क्या है भैया? मेरी लाइबिलिटी है क्रेडिटर। ठीक है, इसमें से 5,000 ऐसे थे जो अपना क्लेम ही नहीं करेंगे। इट इज नॉट लाइकली टू क्लेम देयर, जो भी उनका ये 50,000 का बनता है ये क्लेम नहीं करेंगे। तो नेट क्रेडिटर मेरे कितने हुए? 45,000। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा रिवैल्यूएशन में, मुझे ये बता दो आप। अगर क्रेडिटर कम हो रहे हैं तो मेरे लिए फायदा है या मेरे लिए नुकसान है? बिल्कुल फायदा है। तो क्या करूंगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट जो कि कम हो रहे, किस रिस्पेक्ट में? रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से? 5,000 से। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? आगे बढ़ो। ये समझ में आ रही है? यहाँ पे यही पूछा है कि कौन सी एंट्री इसमें सही है। तो 3-4 एंट्री दे रखी है। पहला कह रहा है क्रेडिट डेबिट हो जाएगा, और ये तो सही बोला इसने, लेकिन रिवैल्यूएशन भी डेबिट हो जाएगा। भैया एक ही एंट्री में दो दो दोनों डेबिट कहाँ से घुसा रहा है? क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएगा तो बिल्कुल ही रॉन्ग होगी। क्रेडिट डेबिट हो जाएगा, बिल्कुल कम हो रहा है, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट, तो थर्ड एंट्री इसमें आपकी सही है। तो इस तरीके से आपको चेक करेगा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। अभी तक जो भी हमने दो क्वेश्चन करे हैं, मैंने आपको सिंपल सी एक अंडरस्टैंडिंग बताई है कि भैया जो चीज बढ़ रही है
मतलब अगर कोई एसेट्स है वो इंक्रीज हो रही है तो मेरे लिए फायदा है, अगर कोई लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है मेरे लिए लॉस है, अगर वो घट रही है तो मेरे लिए फायदा है। तो रिवैल्यूएशन डायरेक्टली नॉमिनल रूल फॉलो करेगा, ठीक है। जो हम रिवैल्यूएशन का अकाउंट भी बनाएंगे, आपका जितने भी लॉसेस है वो डेबिट साइड आ जाएंगे उसके अकाउंट के, और जो भी आपके प्रॉफिट या गेन्स हो रहे हैं वो क्रेडिट साइड आ जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं फुल फ्लैज, थोड़ा सा समझ में आएगी हर एक चीज उसमें, ठीक है, क्या क्या चीजें बनती है। देखो, मीरा और अन्य कैरी करते हैं एक पार्टनरशिप, ठीक है। इनका 2:1 का रेशियो दिखा रहा है, एम और ए पार्टनर है, इनका एम ए है, और 2:1 का रेशियो है, ठीक है। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2026 की, ठीक है। ध्यान से देख लेना, इस क्वेश्चन में सब कवर कर दूंगा। देखो, यहां लाइबिलिटी दे रखी है, ठीक है, ये बैलेंस शीट है, लाइबिलिटी यहाँ है, यहाँ एसेट्स है। बैलेंस बीपी दे रखा है 10,000 का, क्रेडिटर दे रखे हैं, कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखे हैं, कुछ कैपिटल दे रखी है मीरा और आन्या की, और यहाँ पे कैश इन हैंड, कैश इन बैंक हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ये हो गया। टोटल बैलेंस शीट का 4-4 लाख रुपए आ रहा है, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई, बस पढ़ लिया हमने और कुछ नहीं किया। बस ये देख लेना, मीरा और आन्या जो है इनका जो रेशियो है वो 2:1 है, ठीक है। अब आगे आओ, रियांश यहाँ पे एडमिट हो रहा है, आर एडमिट हो रहा है 1 अप्रैल 2026 को, ठीक है। फॉलोइंग टर्म है, पहला है रियांश, रियांश जो है वो लेके आ रहा है 1 लाख की कैपिटल, ठीक है, ये तो हमारा फेवरेट हो गया। और 60,000 की क्या लेके आ रहा है, गुडविल। तो 1,60,000 रुपए तो यही लेके आ रहा है नगद, ठीक है जी, बैंक में लेके आ रहा है मतलब। तो प्लांट मशीनरी अप्रिशिएट हो रही है। अब एक एक एंट्री पढ़नी है और एक एक एंट्री को तोड़ना है। तो सबसे पहले इसने नीचे क्या बोला हुआ है, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है, 3 चीजें। इसमें एक चीज और जोड़ लो, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री भी हम इसमें करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली चीज पढ़ो, रियांश क्या कर रहा है, 1 लाख की कैपिटल लेके आ रहा है और 60,000 का जो है गुडविल लेके आ रहा है, ठीक है। 1,000 50,000 से ऊपर है दोनों। तो क्या लेके आ रहे हैं, बैंक, पहली एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियांश की कैपिटल जो कि लाख रुपए से लेके आ रहा है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 लेके आ रहा है। तो कितने हो गए टोटल अमाउंट, 1,60,000। अब आपको पता है कि ये जो प्रीमियम है ये किस में बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर में, इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहां पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो ओल्ड पार्टनर कौन से हैं हमारे, मीरा और आन्या है, तो एम ए इनका रेशियो 2:1 है। तो ये जो प्रीमियम है ये 2:1 में इधर बांट दो पहले आप, ठीक है जी। ये जो प्रीमियम है, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल, ये कितना आ रहा है, 60,000। ये 2:1 में बट जाएगा मीरा को और आन्या को। तो 2:1 इनका रेशियो का मतलब क्या हुआ, तो जब इसको करोगे 2/3, तो ये आ जाएगा 20, यानी 40,000 इसको मिल जाएगा और 20,000 इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो बीइंग जो भी इनका प्रीमियम है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया इनको इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो ये तो एक जो एंट्री दी थी, एक से हमें पता लग गया कि एक से एक की एंट्री इस तरीके से आ गई है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका इंपैक्ट भी देख लेना कि यहाँ पे जो रियांश लेके आ रहा है 1 लाख रुपए और 60,000 रुपए, तो 1,60,000 रुपए ये बैंक में लेके आ रहा है। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां पे देख लेना कि 1 लाख जो 60,000 रुपए बैंक में बड़ा है, ठीक है जी। तो ये नोट कर लेना, बैलेंस शीट बनाते समय काम आएगा एंड में, ठीक है। आगे बढ़ो, अभी एक एंट्री बढ़ी हमने, दूसरी एंट्री देखो। कहता जी प्लांट एंड मशीनरी है जो कि अप्रिशिएट हुए हैं टू 1,20,000 रुपए, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी थी कितनी पहले, प्लांट एंड मशीनरी है लाख रुपए की, 1,20 हो गई है जी ये। अब 1,20 हो गई है तो 20,000 से सीधे सीधे बढ़ गई है ये। अब 20,000 से सीधे सीधे बढ़ गई है तो मेरा तो फायदा हो गया ना कंपनी में। तो प्लांट एंड मशीनरी डेबिट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से, 20,000 से, ठीक है जी। अब यहाँ पे साथ के साथ मैंने इसकी एंट्री पास कर दी। अगर मुझे इसका अकाउंट बनाना है साथ के साथ तो मैं यहाँ पे अकाउंट भी इसका बना सकता हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसे बोलते हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब आप बनाओगे तो आपको पता है यहाँ पे एक डेबिट बैलेंस आ गया, क्रेडिट बैलेंस आ गया। तो यू ऑलरेडी अवेयर कि भाई यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ने से मेरा फायदा हो रहा है, ठीक है जी। अगर मेरा फायदा हो रहा है तो किस रिस्पेक्ट में फायदा हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी में, तो बाय प्लांट एंड मशीनरी कितने से, 20,000 से। तो ये तो पहली एंट्री समझ में आ गई रिवैल्यूएशन की कि किस तरीके से चीजें यहाँ पे हो रही है। दूसरी देखो, दूसरा क्या कहता है, इसी के आगे कहता है कि जो वैल्यू है ना बिल्डिंग की, इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। मतलब जो भी बिल्डिंग की वैल्यू वट एवर द वैल्यू में भी, जैसे मान लो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए की वैल्यू दे रही है, ये 10% से बढ़ रही है, ठीक है जी। ये 10% से बढ़ रही है मतलब 15,000 से ये बढ़ रही है, ठीक है जी। तो 15,000 से इसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो नेट वैल्यू बाद में कितनी आ जाएगी इसकी, जब बैलेंस शीट में आप लिखोगे, 1,65,000 रुपए। लेकिन ये बिल्डिंग बढ़ी है तो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए फायदा है एज अ बिजनेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या एंट्री पास करूंगा, भैया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट किसके रिस्पेक्ट में, री वैल्यूएशन अकाउंट, कितने से, 15,000 से। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे, ठीक है जी। अब मेरी यहाँ पे बिल्डिंग बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं रिवैल्यूएशन में यहाँ दिखाऊंगा तो मेरा फायदा हो रहा है बिल्डिंग से, कितने का हो रहा है, 15,000 का।
ये दो एंट्री हमें समझ में आ गई, ठीक है जी, क्या काम हो रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ो। कहता स्टॉक फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। स्टॉक जो भी लिखा है ना बैलेंस शीट में वो 4,000 से ओवर वैल्यूड है। कितना लिखा है स्टॉक, पहले तो ये देख लो। स्टॉक लिखा है जी 40,000, कहता ओवर वैल्यूड है 4,000 से, तो मतलब असली वैल्यू इसकी क्या है, ओनली 36,000। ये तो मेरा नुकसान हो गया। मतलब 40,000 की ऑलरेडी बैलेंस शीट में दे रखी है, लेकिन अब मेरे को क्या हो गया, 4,000 की कम होगी क्योंकि ओवर वैल्यूड दिखा रखी है, तो मेरा नुकसान हो गया। नुकसान कहां से, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, कितने से, 4,000 से। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है। ये क्या हो गया मेरा 4,000 का नुकसान। अब यहाँ पे जब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा तो मैं इसे डेबिट में दिखा दूंगा कि भैया ये मेरा नुकसान हो गया है, कितने का, 4,000 का। समझ में आ रही है यहाँ तक बात क्या हो रही है। आगे बढ़ो, आगे कुछ कह रहा है क्या रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। हाँ जी, आगे कहता कि एक प्रोविजन था डाउटफुल डेब्ट का जो कि क्रिएट करा 5% ऑन द डेटर। तो जो भी आपके डेटर है, अभी डेटर देखो कितने हैं भाई, डेटर मेरे दिखा रहा है 60,000 के डेटर है। इस पे 5% मुझे प्रोविजन बनाना पड़ गया है, ठीक है। इस पे 5% प्रोविजन बनाने का मतलब क्या है, इस पे 5% प्रोविजन बनाने का मतलब है कि 3,000 से मेरे डेटर सीधे सीधे कम हो गए। नेट जो आफ्टर प्रोविजन आएगा 57 का बैलेंस बच गया, ठीक है, रिवैल्यू हो गया। तो ये भी मेरा लॉस हो गया, मेरे डेटर 3,000 से क्या हो गए, कम हो गए हैं। तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा जी यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर या प्रोविजन फॉर डेटर, कितने से, 3,000 से। अब यहां पे जब रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाओगे तो ये तो मेरे को लॉस हो गया कितने का, 3,000 का। समझ में आ रही है बात, डेटर कम कितने से हो गए मेरे, 3,000 से। आगे बढ़ो, आगे कुछ कहानी कह रहा है इसके अलावा। इसके अलावा कहता है जी क्रेडिटर थे वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000 रुपए। कुछ ऐसे क्रेडिटर थे 1,000 रुपए के जो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं किए। मतलब यहाँ जो 58 दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में 1,000 और ऐड होना है इसमें, तो ये 59 हो जाएगा। आपको समझ में आ रही बात। तो क्रेडिटर मेरे बढ़ गए तो फिर से मेरे को क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो क्या एंट्री करूंगा नुकसान की, कि भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जो भी मेरा क्रेडिटर था वो इंक्रीज हो गया है। आउटस्टैंडिंग के नाम से दे दो या जैसे भी आप दोगे, तो 1,000 से मेरे को ये लॉस हो गया। अब भैया ये 1,000 से लॉस हो गया आपको, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैं क्या लिखूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैं लिखूंगा भैया क्रेडिटर की वजह से मुझे लॉस हो गया, ठीक है जी, क्रेडिटर की वजह से मुझे लॉस हो गया 1,000 रुपए का। और कोई एंट्री है जो बच गई है जो हमें लिखनी है, जो ऐसी एंट्री जो आपको समझ में आ रही हो यहाँ पे। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बात कर रहा है ये। देखो हमने पहली एंट्री थी कैपिटल लेके आया ये, और 60,000 की गुडविल लेके आया, तो हमने सिंपल एंट्री पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू उसका जो भी कैपिटल थी वो प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दिया ओल्ड पार्टनर में, दे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, खत्म करी है एंट्री हमने। दूसरा प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बोल रहा था, अप्रिशिएट होगी 1,20 की होगी तो 20,000 से हमने बढ़ा दी। बिल्डिंग अप्रिशिएट होगी 10% से 15,000 से वो बढ़ा दी। आपका स्टॉक फाउंड हुआ ओवर वैल्यूड तो उसे ठीक कर दिया। प्रोविजन बोल रहा था 5% बनाने को, वो बना दिया। क्रेडिटर बोल रहा था अनरिकॉर्डेड थे तो रिकॉर्ड कर दिया 1,000 रुपए के। अब कुछ बचा रह गया, कुछ नहीं बचा रह गया, तो बैलेंस मारो इसका। जो भी आपकी फिगर आई है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, इसका बैलेंस मारो कितना आ रहा है, ठीक है। यहां पे देखो इसका बैलेंस यहाँ पे कितना आ रहा है और यहाँ पे कितना बैलेंस इसका आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप टोटल करोगे तो ये 35,000 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप टोटल मार रहे हो तो ये 7 और 8, तो 8,000 इसमें से हटा दोगे तो कितना आएगा, करीबन करीबन 27,000 के आसपास आ रहा है। 27 ही आएगा ना, 27, 5 और 3 8, ठीक है 27,000। अब इस 27,000 को किस में बांटोगे, जो पार्टनर ओल्ड है, क्या क्या नाम था इनका, और रेशियो भी बता देना इनका क्या है। एक तो इसका नाम था एम, मतलब मीरा और आन्या, 2-3 इनका रेशियो है, मीरा और आन्या का 2-3 रेशियो है, मीरा आन्या, ठीक है, एम और ए। एक एम को चली जाएगी एम के कैपिटल में, और एक ए के कैपिटल में चली जाएगी, दो एक के रेशियो में। तो दो एक के रेशियो के मतलब क्या है, इसको बटेगा 2/3, इसको 1/3। जब ये 27 को आप पोर्शन करोगे तो ये 9,000, यहाँ पे इसको मिल जाएगा 18,000 के आसपास, इसको मिल जाएगा करीबन करीबन 9,000 के आसपास। तो 18 इसका आ गया और 9 इसका आ गया, ये समझ में आ रही है। तो प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ गया, तो इसकी एंट्री क्या करोगे प्रॉफिट की, यहाँ पे जब प्रॉफिट आप बांटोगे रिवैल्यूएशन से तो क्या एंट्री करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किसको मिला है, मीरा को, और ए था कोई पार्टनर अन्य। तो कितना कितना मिल गया, 27,000 का था, 27 में से 18 इसको मिल गया और 9,000 का बचा इसको मिल गया। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, इनकी कैपिटल क्या होगी, इससे इंक्रीज होगी। यहां तक बात समझ में आ रही है, जो भी अभी तक कहानी करी है, ठीक है। अभी तक हमने कुछ नहीं करा, जो जो एंट्री दी है उससे एक रिवैल्यूएशन अकाउंट खड़ा कर दिया, बस एक एक्स्ट्रा एंट्री करी है। जो पैसा आने की एंट्री करी थी हमने, कौन सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जो कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल थे, ठीक है। यहां तक हमने क्या करा, अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा है। इसने बोला है कि भाई रिवैल्यूएशन के साथ साथ तू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बना और बैलेंस शीट भी बना, ठीक है, जो अपडेटेड बैलेंस शीट है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। यहां पे आ जाओ। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाओगे जी, देखो अब ध्यान से सुनना, जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो 3 पार्टनर है आपके, ध्यान रखना, ठीक है। 3 अकाउंट आपको बनाने हैं।
तो 3 पार्टनर है इसके हिसाब से, तो क्या करोगे, पर्टिकुलर, क्या नाम है, MA, तीसरा तीसरा कोई हो रहा था एडमिट, उसको देख लेते हैं अभी। MA, तीसरा कौन सा एडमिट हो रहा है, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ क्या है ये तीसरा जो एडमिट हो रहा है यहाँ पे। रियांश, रियांश एडमिट हो रहा है, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, तीसरा हो रहा है रियांश एडमिट, तो रियांश को एडमिट कर दो यहाँ पे। अब सबसे पहले इनका ओपनिंग बैलेंस लिखो, कैपिटल का कितना आ रहा है, बैलेंस BD, ठीक है, बैलेंस BD कितना कितना आ रहा है, M का, A का, रियांश का कुछ है क्या, रियांश का तो कुछ नहीं है क्योंकि ये तो हुआ ही एडमिट नया है। तो M और A का जो कैपिटल का बैलेंस आ रहा है बैलेंस शीट में देखो कितना आ रहा है, 1,80,000 इसका आ रहा है और 1.5 लाख इसका आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर दो सबसे पहले कैपिटल में इनका ओपनिंग बैलेंस 1,80 और 1.5 लाख, 180K और 150K, ठीक है। ये बैलेंस इनका यहाँ पे मेंशन कर दो, क्या, 180 और 150, ठीक है जी। आगे बढ़ो, एक बार देखते हैं यहाँ पे 180 और 150 ठीक लगा ना हमने, 180 और 150, ये कितनी कैपिटल लेके आ रहा है रियांश, 1 लाख रुपए की, कैसे लेके आ रहा है, बैंक में। तो यहाँ पे जब इसकी कैपिटल लिखेंगे तो क्या करेंगे, बाय, वो जो एंट्री याद है जब हमने बैंक अकाउंट डेबिट किया था, बाय बैंक, कितने से, लाख रुपए थे, तो लाख रुपए से इसकी एंट्री मैंने यहाँ दिखा दी, ठीक है जी। इनका ओपनिंग बैलेंस तीनों का आ गया, समझ में आ रही बात, तीनों का ओपनिंग बैलेंस जो आना था वो आ गया। अब मुझे बताओ इसमें और क्या आएगा, यहाँ पे जो ओल्ड पार्टनर को याद है आपको, ये जो 60,000 का प्रीमियम है वो मिल रहा था, यहाँ पे हमने एंट्री पास करी थी, क्या पास करी थी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू M और A, 40 और 60, तो ये भी तो इनकी कैपिटल अकाउंट बढ़ा रहा है, तो कैपिटल अकाउंट में लिखो किसकी, ओल्ड में, M और A में, क्या किस नाम से आएगा ये बताओ पहले, ये आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना, इसका 40,000 बन रहा है और इसका कितना बन रहा है, 20,000, इसको कुछ मिलेगा क्या, ये तो लेके ही आ रहा है, इसकी वजह से तो इन्हें मिल रहा है। अब लास्ट एक चीज इसमें और रह गई है जो कैपिटल बढ़ा रही है, अभी एक एंट्री करी थी रिवैल्यूएशन की, याद है, यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा था तो वहां पे रिवैल्यूएशन में क्या एंट्री करी थी जिसमें कैपिटल इंपैक्ट होती है, रिवैल्यूएशन टू M और A, दोनों को प्रॉफिट हो रहा है 18 और 9 का, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा बाय रिवैल्यूएशन, ब्रैकेट में प्रॉफिट, एक को 18 का हो रहा है और एक को 9 का, आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है, इसका टोटल मारोगे, ठीक है, जो भी इसका टोटल आ रहा है और जो भी इसका पर्टिकुलर यहाँ आ रहा है ये बैलेंस CD आ गया, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज हो रही है जिससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो रही है, कोई भी एंट्री आपको ऐसे दिखी जिससे पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कम हो रही है, अगर कोई एंट्री ऐसे दिखेगी तो वहां पे आप उसकी कैपिटल जो है कम कर दोगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज है नहीं है जिससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो रही है, तो जो भी बैलेंस आएगा इनका, जो भी पर्टिकुलर बैलेंस आएगा वो यहां पे आप मेंशन कर दोगे, ठीक है जी। अब जब बैलेंस शीट बनाओगे, अब जब भी बैलेंस शीट बनाओगे आप यहाँ पे बैलेंस शीट के भीतर क्या क्या चेंजेस आएंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले बात करते हैं, यहां से शुरू कर लेते हैं एसेट से। देखो कैश इन हैंड जो है वही है, ठीक है। बैंक में मैंने आपको बताया था दो चीजें ऐड हुई है, क्या क्या चीजें ऐड हुई है, एक तो ये 60,000 लेके आ रहा है और 1 लाख, 1,60,000 इसमें ऐड कर देना, कितना आ गया ये, 2 लाख, ठीक है जी। यहाँ पे डेटर में क्या हो रहा था, 3,000 का प्रोविजन बना था तो ये हो गया 57 इसकी फिगर, ठीक है। स्टॉक में ओवर वैल्यूड थे तो 36 की फिगर होगी थी, प्लांट एंड मशीनरी 1,20 की होगी थी, बिल्डिंग हमारी 10% से अप्रिशिएट हुई थी तो 165K की होगी थी, तो ये चेंजेस हमारे एसेट साइड में आए हैं, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में बताओ क्या चेंजेस है, BP में कुछ भी चेंजेस नहीं था, क्रेडिटर मैंने बताया था 1,000 बढ़ गए तो 59 हो गए थे, आउटस्टैंडिंग में कोई चेंजेस नहीं, बाकी इनकी दोनों की नहीं तीनों की कैपिटल आएगी अब यहाँ पे, तो तीनों की जो कैपिटल है जो आपने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाया है, ये जो कैपिटल अकाउंट बनाया है यहाँ पे, इसका जो बैलेंसिंग फिगर है ये सीधे सीधे बैलेंस शीट में शो कर दोगे, और जब आप उसे डालोगे तो अपनी बैलेंस शीट आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है जी। ये कैलकुलेशन, नंबर कितना आ रहा है, कितने ऐड करना है लेस करना है, ये सब आप कर लोगे, ठीक है। मेन चीज क्या, आपने कॉन्सेप्ट देखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। अब ध्यान रहे, ऐसा नहीं है हर बार आपको एंट्री करनी है और उसके बाद ही अकाउंट पास करना है, एंट्री मैंने इसलिए बता दी कि तीनों काम हो गए यहाँ पे, राइट। लेकिन कई बार क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली, जैसे इसमें भी आपसे डायरेक्टली ये पूछ रहा था कि रिवैल्यूएशन सीधा बना दो, तो आपको नॉमिनल अकाउंट याद रखना है कि जितने भी लॉसेस हो रहे हैं फर्म को, ठीक है, वो सीधे सीधे रिवैल्यूएशन के डेबिट में डालते जाओ, जितने भी फायदे हो रहे हैं वो सीधे सीधे क्रेडिट में डालते जाओ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो उससे आपका जो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा या तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे रिवैल्यूएशन जब आप बनाना स्टार्ट करोगे तो सीधा देख लेना जिन जिन चीजों से लॉस हो रहा है उसको डेबिट में डालते जाओ, जिन जिन चीजों से प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, उन इन चीजों को क्रेडिट में डालते जाओ, ठीक है जी। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका, ठीक है। रिवैल्यूएशन इज ऑल अबाउट दिस ओनली, तो ये हमारा जो रिवैल्यूएशन का टॉपिक है और रीअसेसमेंट लाइबिलिटी का टॉपिक है वो ओवर होता है। अब आप इसके क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, क्वेश्चन करो, देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। देखो मेन चीज क्या है, मेन चीज किसी भी चीज को आप कर रहे हो
द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आपको उसकी कॉन्सेप्ट की पकड़ हुई है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट चल कैसे रहा है, वो कॉन्सेप्ट वर्क कैसे कर रहा है, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट, तो क्वेश्चन आप कितने भी कर लो कोई इशू नहीं है, ठीक है। कितने करो नहीं करो, एक आप क्वेश्चन ऐसा ढंग का कर लो जिसमें सारी चीजें इनकॉर्पोरेट है, वो भी इनफ है। आर यू गेटिंग? तो ये जो रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका ओवर होता है, ठीक है। अब इसमें आपको क्वेश्चन करने हैं, आपको लगाने हैं क्वेश्चन, ठीक है। आप जो भी जितने भी क्वेश्चन करोगे अकॉर्डिंगली वो इसमें बेनिफिशियल रहेगा। कोई डाउट आता है, कोई कंसर्न आता है, वो पूछो। हो सकता है फुल फ्लेज क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो बिना जनरल एंट्री के, उसके बाद बैलेंस शीट बना रहे हो अकॉर्डिंगली, बैलेंस शीट मैच कर लेना कि बैलेंस शीट आपकी इक्वल आनी चाहिए, वो सारी चीजें देख लेना, कोई एंट्री छूट तो नहीं रही है। कोई एंट्री, हर एक एंट्री का डबल इफेक्ट हो रहा है, राइट। जो भी एक एंट्री आप कर रहे हो उसका दो इफेक्ट हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। तो ऑब्वियस सी बात है आपकी बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली मैच होगी ही होगी, राइट। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, particularly कोई डाउट आता है, कोई कंसर्न आता है, यू कैन जस्ट आस्क मी ऑन द कमेंट और यू कैन जस्ट शूट मी अ मेल, राइट। आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दिस, राइट। टिल देन जस्ट बी कूल एंड बी हैप्पी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड या जस्ट मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। टेक केयर।